वेलकम टू एमएच एजुकेशन पॉइंट। साथियों, एनसीईआरटी यानी आरबीएसई की जो 8वीं कक्षा की किताब है हमारा राजस्थान, भाग 3 का अध्याय नंबर 3 लेकर के आए हैं। अध्याय का नाम है आधुनिक राजस्थान का निर्माण। साथियों, इस चैप्टर में हम जो पढ़ने वाले हैं राजस्थान की एकीकरण की प्रक्रिया पढ़ेंगे और हर एक बिंदु को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो बिना किसी देरी के चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। आज राजस्थान की जो भौगोलिक एवं राजनीतिक स्थिति हम देख रहे हैं वो कई अथक प्रयासों से ही देशी रियासतों और रजवाड़ों की विलय के उपरांत अस्तित्व में आई। राजस्थान एकीकरण की जो सुबुगाहट है वो 1939 में वॉइसराय लॉर्ड लिनलिथगो के एक आदेश के उपरांत प्रारंभ हो गई थी। तो आपको नाम ध्यान रखना है किसके प्रयासों से राजस्थान की एकीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, तो आपको ध्यान देना है वॉइसराय लॉर्ड लिनलिथगो। अखिल भारतीय देशी राज्य सेवा परिषद ने एक प्रस्ताव पारित करके निर्णय लिया कि जिन रियासतों व ठिकानों की आय जो है 50 लाख रुपए से कम होगी व जनसंख्या 20 लाख से कम होगी, उन्हें पड़ोस के बड़े राज्य में मिला दिया जाए। यद्यपि यह कार्य इतना सरल तो नहीं था, किंतु प्रजामंडल आंदोलन द्वारा जन जागृति व एकीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया। ठीक है साथियों, यहाँ से कोई इंपॉर्टेंट प्रश्न बने, खाली आपको नाम ध्यान रखना है यहाँ पर, लॉर्ड लिनलिथगो। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 मई 1946 के ज्ञापन द्वारा ब्रिटिश सरकार ने देशी रियासतों को एकीकरण की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करने के लिए कहा। एकीकरण की प्रक्रिया जारी रही। इसी दौरान 15 अगस्त 1947 को हमारा देश जो है वो स्वतंत्र हो गया। आजादी के बाद में सरकार ने एकीकरण की प्रक्रिया को प्राथमिकता देते हुए इसको और तेज कर दिया। अब भारत सरकार के रियासती विभाग के निर्णयानुसार स्वतंत्र भारत में वही रियासतें अपना पृथक अस्तित्व रख सकती हैं जिनकी न्यूनतम जो आय है कितनी होनी चाहिए, 1 करोड़ होनी चाहिए, और वार्षिक जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, 10 लाख या उससे ज्यादा होनी चाहिए। तो दोनों चीज ध्यान रखिएगा कि न्यूनतम आय कितनी होनी चाहिए 1 करोड़, जनसंख्या कितनी होनी चाहिए कम से कम 10 लाख। इस मापदंड के अनुसार राजस्थान में केवल जयपुर, जोधपुर, बीकानेर व जयपुर रियासतें स्वतंत्र अस्तित्व में रख सकती थी। ठीक है साथियों, तो एकीकरण के समय ऐसी कौन सी रियासतें थी जिनकी जनसंख्या व आय जो है वो 1 लाख से मतलब 10 लाख से जनसंख्या ज्यादा थी और 1 करोड़ से आय अधिक थी। तो केवल 4 ही चीजें थी, वो आपको ध्यान रखना है, जयपुर है, जोधपुर है, बीकानेर है और उदयपुर साथियों। किंतु इन रियासतों की जनता, एकीकृत जनता में राजस्थान में जो है विलय के पक्ष में थी। प्रजा का नेतृत्व प्रजामंडल व अन्य संघों द्वारा किया जा रहा था। देशी रियासतों व कई शासकों ने भी विलय प्रस्ताव का समर्थन किया। अब राजस्थान के एकीकरण से पूर्व राजस्थान क्या था हम देखते हैं। साथियों, यहां से एग्जाम प्रश्न पूछा जा चुका कई बार कि एकीकरण से पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें थी। 19 रियासतें थी। अब उनके नाम भी अब आपको ध्यान रखने साथियों। 19 रियासतें कौन कौन सी थी? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, बूंदी, कोटा, धौलपुर, भरतपुर, अलवर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, झालावाड़, करौली, शाहपुरा, सिरोही, टोंक, जैसलमेर व किशनगढ़। 3 ठिकाने थे साथियों, ये भी आपको ध्यान रखने हैं, कुशलगढ़, लावा और निमराना। और एक केंद्र शासित प्रदेश था जिसका नाम क्या था, अजमेर मेरवाड़ा। तो यहां से आपको ध्यान रखना है कि एकीकरण से पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें थी, आपको ध्यान देना है 19 रियासतें थी। कितने ठिकाने थे? 3 ठिकाने थे। और कितने केंद्र शासित प्रदेश थे? तो एक ही था, कौन सा था? अजमेर मेरवाड़ा। तो साथियों आगे बढ़ते हैं। एकीकरण का जो प्रथम प्रयास था वो कोटा रियासत के शासक महाराव भीम सिंह ने किया। तो एकीकरण का प्रथम प्रयास किसने किया? एग्जाम प्रश्न पूछा जाए तो आपको क्या बताना है? महाराव भीम सिंह ने। महाराव भीम सिंह जो है जिन्होंने एकीकरण का प्रथम प्रयास किया, कहां से बिलोंग करते थे वो आपको बताना है, कोटा से। तो कोटा के बाद में महाराणा मेवाड़ ने भी 25 व 26 जून को 1946 को इसी प्रक्रिया में आगे बढ़ते हुए उदयपुर में राजस्थान जो है, गुजरात है, मालवा के कतिपय शासकों का एक सम्मेलन किया। और इसी तरह के अन्य सम्मेलन जयपुर, बूंदी, कोटा व झालावाड़ के शासकों ने बुलाया। किंतु यह प्रयास उनके निजी हितों के पोषण के ही थे, इसीलिए प्रक्रिया जो पूर्ण नहीं हो सकी। शासकों के समानांतर ही जनता की बात करें तो सीधी जुड़ी संस्थाएं व संगठन भी एकीकरण की प्रक्रिया में सक्रिय रहे। राज्य प्रजा परिषद व प्रजामंडल के प्रयास संपूर्ण राजस्थान को एक इकाई के रूप में गठित करके भारतीय संघ में शामिल करने के लक्ष्य को लेकर जारी रहे थे। अब साथियों पढ़ते हैं एकीकरण के चरण। यहां से एग्जाम में कई प्रश्न बनते हैं साथियों, इसलिए ध्यान से समझिएगा। राजस्थान का एकीकरण एक जटिल व चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया थी। दीर्घकाल से अस्तित्व में रही देशी रियासतों में ठिकानों को
एक ही सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था को तहत लाना कठिन कार्य था। इन रियासतों में जनसंख्या, सामाजिक रीति रिवाज, आर्थिक और राजनीतिक भिन्नताएं थी। कुछ रियासतों में परंपरागत पद्धतियां और शासन संचालन हो रहा था, तो कुछ में आधुनिक शासन के मूल्य प्रचलित हो गए थे। इन सभी क्षेत्रों में एक समान राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना जो है, समग्र रूप से आर्थिक विकास करना, नई सेवाओं की स्थापना करना, नए नियम बनाना आदि कार्य जो है वो चुनौतीपूर्ण थे। तो इन सभी चुनौतियों से लड़ते हुए नवंबर 1956 में आधुनिक राजस्थान के निर्माण का कार्य पूरा किया गया। ठीक है साथियों, राजस्थान का जो संपूर्ण जो जो एकीकरण हुआ, यानी कि जो राजस्थान को एक बनाया गया, मिलाकर के एक बनाया गया, वो कब प्रक्रिया पूरी हुई? 1 नवंबर 1956 को पूरी हुई साथियों। ये भी एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। कितने चरणों में प्रक्रिया पूरी हुई? तो 7 चरणों में प्रक्रिया पूरी हुई, आपको ध्यान में रखना है। 7 प्रमुख चरणों से गुजरते हुए राजस्थान अपने आधुनिक स्वरूप में आया। तो एकीकरण के इन 7 चरणों को हम दी गई सारणी के द्वारा समझते हैं। ठीक है साथियों, एकीकरण का प्रथम चरण अगर देखें तो उसका नाम क्या है? मत्स्य संघ। गठन की तारीख क्या है? कहीं 17 मिलती है, कहीं 18 मिलती है, तो 17-18 मार्च 1948 ध्यान रखिएगा। एकीकरण की प्रक्रिया में सम्मिलित कौन कौन थे उस टाइम पे? तो अलवर, धौलपुर, भरतपुर, करौली को मिलाकर मत्स्य संघ बनाया गया, यानी कि ABCD ध्यान रखिए आप, ABCD। ठीक है साथियों, A से अलवर, B से भरतपुर, C से करौली ध्यान रख लीजिएगा, और D से धौलपुर साथियों। तो अलवर इसकी राजधानी बनाया गया। शुरुआत कहां से हो रही? A से हो रही ना, तो A को राजधानी बनाया। और धौलपुर के महाराजा उदय भान सिंह है, तो B पे आया, B से दो है ना, तो B को भी क्वेश्चन का काम में करेंगे अपन। तो उदय भान सिंह है, और जो शोभाराम जो है उनको क्या बनाया? प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। ठीक है, और दूसरी प्रक्रिया पढ़ते हैं अब साथियों। दूसरी प्रक्रिया का नाम है पूर्व राजस्थान या राजस्थान संघ कहते होंगे। प्रक्रिया कब हुई? 25 मार्च 1948, यानी कि एक सप्ताह बाद। वो 18 था ना, 18 प्लस 7 किया, एक सप्ताह बाद 25 हो जाएंगे, तो 25 मार्च 1948 को जो है। अच्छा, इसमें किन किन चीजों को शामिल किया गया? तो बांसवाड़ा, कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, किशनगढ़ व शाहपुरा रियासतें मिली, और कुशलगढ़ व लावा टिकाने को शामिल किया गया। द्वितीय चरण पूर्ण हो गया, तो कोटा को राजधानी बनाया गया। ठीक है साथियों, इसका दूसरा नाम क्या है? कोटा। तो कोटा को राजधानी बनाया गया। कोटा के महाराव भीम सिंह जो है राजप्रमुख बने, और गोकुलराव वसावा प्रधानमंत्री बने। आपको ध्यान देना है, प्रधानमंत्री कौन बने? गोकुलराव वसावा। ठीक है साथियों, दूसरे चरण में प्रथम में कौन थे? शोभाराम कुमावत। आगे बढ़ते हैं, तीसरा चरण, इसका नाम क्या था? तीसरे चरण का नाम क्या था? संयुक्त राजस्थान। बात कब आती है? 18 अप्रैल 1948 की, यानी कि 1 महीने बाद। पहले चरण के 1 महीने बाद जो है 18 अप्रैल 1948 आती है। तो संयुक्त राजस्थान में क्या आता है? उदयपुर। देखो साथियों, तीसरा चरण हो तो तीसरे में क्या आ रहा है? 3 आ रहा है ना, तो उदयपुर में भी क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। कैसे? देखो, उदयपुर लिखो, उदयपुर ऐसे लिखो, 3 से बनेगा उदयपुर, तो उदयपुर में दिन तीसरा चरण। उदयपुर मेवाड़ का विलय कर दिया गया, तो मेवाड़ के जो गोपाल सिंह को प्रमुख बनाया गया, राज प्रमुख। माणिक्यलाल वर्मा जो है प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया था। तो ऐसा कौन सा चरण है जिसका उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू ने किया साथियों? तो तीसरा चरण था। चतुर्थ चरण, वृहद राजस्थान, वैसे मतलब बहुत बड़ा, विशाल। चौथा मतलब बहुत बड़ा, विशाल हो गया। इसकी जो तारीख है वो 30 मार्च 1949 है। संयुक्त राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर का विलय किया। राजस्थान का स्थापना दिवस भी 30 मार्च को ही मनाया जाता है। साथियों, एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि राजस्थान का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को आपको ध्यान रखना है। जयपुर के मानसी द्वितीय राजप्रमुख बने, हीरालाल शास्त्री प्रधानमंत्री बने, और महाराणा भोपाल सिंह जो है राजप्रमुख नियुक्त हुए, और सरदार वल्लभ भाई ने पटेल ने जो है इसका उद्घाटन किया था। तीसरे का उद्घाटन किसने किया साथियों? जवाहरलाल नेहरू ने। चौथे का सब वल्लभ भाई पटेल ने, है ना। पांचवा, संयुक्त राजस्थान, संयुक्त वृहद राजस्थान, 15 मई 1949 की बात होती है। वृहद राजस्थान में मत्स्य संघ का निम्नाना ठिकाना जो है शामिल किया गया। पहले निम्नाना छोड़ दिया था उन्होंने, अब यहाँ 5वें में जाके इसको पूरा किया। छठे चरण की बात करते हैं। छठे चरण में इसका नाम आ गया राजस्थान। छठा से ध्यान रखिए, 6 आना चाहिए, 26 जनवरी 1950। सिरोही, देलवाड़ा व आबू क्षेत्र को छोड़कर के विलय किया गया इसका। और इसका आखिरी चरण पढ़ते हैं, सप्तम चरण, 7वां चरण। कब पूरा हुआ? एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हो गई 1 नवंबर 1956 को। राजस्थान में आबू, देलवाड़ा, अजमेर, मेरवाड़ा वो मंदसौर मध्य प्रदेश के सुनील टप्पा क्षेत्र का विलय किया गया। एकीकरण की प्रक्रिया पूरी की गई।
झालावाड़ का सिरोंज क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश को दे दिया गया। तो साथियों ध्यान देना है कि राजस्थान का स्थापना दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। अब हम शब्दावली जानते हैं। एकीकरण क्या होता है? जोड़ने या एक करने की प्रक्रिया होती है। वृहद मतलब होता है विशाल या बहुत बड़ा। ठीक है ना साथियों, इस तरीके से हमने चैप्टर को पूरा किया। अब इसके आगे बढ़ने से पहले देखिए कुछ प्रश्नों के जवाब दीजिए कमेंट सेक्शन में। संयुक्त वैध राजस्थान में कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं था? आपको बताना कमेंट सेक्शन में साथियों, इसका जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे। संयुक्त राजस्थान के प्रमुख राजप्रमुख कौन थे साहब? इसका भी आप आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अच्छा, राजस्थान की एकीकरण प्रक्रिया जो है कितने चरणों में पूरी हुई? किसके प्रयासों से आगे बढ़ी है? तो इसका आंसर आपको जो है कमेंट सेक्शन में देना, दोनों में से क्या सही है। राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त या 30 मार्च को? आपको इसका भी आंसर कमेंट सेक्शन में देना साथियों। ओके साथियों, इस तरीके से हमने चैप्टर पूरा किया है, फिनिश किया है। इसी प्रकार के और चैप्टर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।